सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखने जा रही हूँ जिसको हम इग्नोर करते हैं। एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन वो इतना मुश्किल भी नहीं था, बस थोड़ा सा सोचने की देर थी। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरा कहते भी हैं और बहुत बुरा सुनते भी हैं, लेकिन नेचुरली हम लोग फोकस करते हैं उस बात पे जो हम सुनते हैं। मतलब हमें ये याद नहीं रहता कि हम भी बहुत बुरा बोल चुके हैं, लेकिन ये ज़रूर देखते हैं कि दूसरे बंदे ने हमें क्या क्या कहा है। सो आई एम ऑल्सो प्रोसीडिंग विद द थिंग्स कि मैं एक लाइन में ये सम अप करूँगी कि मैंने ज़िंदगी में बहुत बुरा कहा भी, लेकिन फोकस इस बात पे करूँगी कि मैंने बहुत बुरा सुना, क्योंकि हमारा पॉइंट आज ये है कि सुनने को ही हम लोग नेचुरली अपने सर पर सवार करते हैं। ये क्या चक्कर है, ये क्यों है? मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा सुना जो मुझे बहुत बुरा लगा, जिसकी वजह से मैं हर्ट हुई, मैं बहुत रोई। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे खूबसूरत साल अपनी बेवकूफ़ियों में, अपनी वीकनेसेस में, अपनी इमेच्योरिटी में वेस्ट किए बिकॉज ऑफ दैट सेंसेशन के मेरे साथ ऐसा क्यों कहा उसने, या मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या मैंने ये क्यों सुना उसकी ये बात। हाय हाउ इट हैपेंड टू मी। ज़िंदगी के साल एक एक करके गुजरते गए और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है व्हेन आई गॉट द फ्रीडम ऑफ सम बेसिक थॉट्स, जो कि जैसे कि आप किसी चीज़ के साथ क्लिंग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को स्टडीज़ का दुख है, किसी को पेरेंट्स का दुख है, किसी को अपने ब्रॉटअप का दुख है, किसी को फाइनेंस का दुख है। ये सारे बड़े बड़े दुख होते हैं हमारी ज़िंदगियों के। किसी को फ्रेंड्स का दुख है, तो हर तरह की जो है ना इमेच्योरिटी पाई जाती है। सो व्हेन आई गॉट द फ्रीडम फ्रॉम माई बेसिक दुख, जो कि बहुत से छोटे छोटे ट्रिवियल थिंग्स ऑफ लाइफ थे, तो मैंने बैठकर सोचा कि वाई डू आई रिकॉल ऑल दोज थिंग्स जो मुझे किसी ने कहा। वो किसी ने जो मुझे कहा, अगर मैं देखूं तो उसने तो मेरा बड़ा फ़ायदा किया। सबसे पहली चीज़, उसने मुझे सही और गलत में फ़र्क बता दिया। उसने बता दिया कि ही और शी वॉज नॉट द राइट चॉइस। सबसे बड़ा फ़ायदा मेरा ये हुआ, मैंने बंदा पहचान लिया। दूसरी चीज़, उसके वो सब कहने से क्या मुझे कोई फ़र्क पड़ा? फ़र्क जो पड़ा वो ये था कि मेरे में सेंस पॉलिश होकर मेरे ही सामने आई। मुझे पता चला, वॉज आई स्टॉपेबल? नो, आई वॉज अनस्टॉपेबल। वॉज आई डिस्करेज्ड? नो, आई वॉज नॉट डिस्करेज्ड। वॉज आई डीमोटिवेटेड? येस, आई वॉज डीमोटिवेटेड फॉर टेम्पोरल टाइम्स। ख़त्म हो गया वो सब कुछ। आज वो शख्स मेरी ज़िंदगी में कहीं पे भी नहीं है, लेकिन एक एलिवेशन मुझे देकर गया है, एक स्ट्रेंथ मुझे देकर गया है। कि कितनी बड़ी दौलत है ये मैं जानती हूँ। मैं पर्सनली इसमें से गुजरी हूँ। मैं हर उस शख्स की कदर करती हूँ जिसने मेरे साथ बुरा कहा, किया, और मेरे कानों ने और मेरी आंखों ने और मेरे जिस्म ने, मेरी रूह ने उस चीज़ को फील किया, उस तकलीफ़ को फील किया, और मैं एक स्टेप आगे बढ़ी। मुझे अपनी एक फ्रेंड का बड़ा अच्छा सेंटेंस याद है। शी वॉज टॉकिंग अबाउट हर फ्रेंड के कॉन्फ्लिक्ट था उनके दरमियान। उसने कहा, वो क्या समझती है, वो ये सब करके मुझे डैमेज कर लेगी। अरे यार, वो अपना स्टेटस एंजॉय कर रही है और मैं अपना स्टेटस एंजॉय कर रही हूँ। इट ओपनड अ न्यू विंडो इन माई ब्रेन। मैं बहुत छोटी थी, समझ नहीं पाई, लेकिन प्रैक्टिकली मैं खुद इस चीज़ में से गुजरी हूँ। मैं अगर किसी के बारे में बुरा बोल रही हूँ, यकीनन इससे वो शख्स इफेक्ट नहीं होगा। इवन अगर मैं उसके सामने बैठ के भी बोल रही हूँ, थोड़ा सा भी सेंसिबल होगा तो अपने आप को शील्ड से कवर करेगा। मैंने यही किया है पूरी ज़िंदगी। मुझे बंद कमरों में क्या कुछ कहा गया, मेरे साथ बंद कमरों में क्या कुछ रवैये रखे गए, आई रिमेंबर, बट आई नेवर टुक इट ऑन माई हेड। आई नेवर फेल्ट इट डैमेजिंग फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मेरे अंदर कुछ और था। मैंने वहाँ रुकना नहीं था, मैंने कहीं और जाना था। मैंने कहीं अलग अपनी दुनिया बसानी थी, कुछ और सोच रखा था मैंने अपने लिए। मैंने अपने स्टूडेंट्स को न्यूमरस टाइम्स ये कहते सुना है कि हमारे साथ ऐसा हो गया है, अब पता नहीं क्या होगा। हमेशा उस वक्त भी मैं यही सोचती थी और यही बोलती थी कि ये जो हो गया है ना, ये तो स्ट्रेंथ है, ये तुम्हारे पॉइंट्स हैं, ये तुम्हारे एक्सपीरियंस के ऊपर एक और स्टैंप लग गई है। यू आर नाउ सबलाइम, यू आर नाउ एलिवेटेड। अब तुम मजबूत हो, तुम्हारे ऊपर फूल बूटे लग रहे हैं, तुम सजे सजाए बनते जा रहे हो। ये एक एंगल है लाइफ को देखने का। ये वो एंगल है कि ग्लास आधा भरा हुआ है। दूसरा एंगल ये कि ग्लास आधा खाली है, कमरे में थोड़ी रोशनी है, कमरे में रोशनी है। ये दोनों एंगल्स हैं। जस्ट एज मैंने लोग देख रखे हैं, मुझे उसने ये कह दिया ना, पूरी जिंदगी या तो उससे बदला लेने पे प्लान करेंगे, या फिर एक एबनॉर्मेलिटी को अपने गले लगाकर एक पागल सी पर्सनैलिटी बन जाएंगे, या फिर जहाँ पर बैठेंगे वहीं पर गंद उछालेंगे, वहीं पर या तो उस शख्स के बारे में या ज़िंदगी के बारे में या अपने फेलियर्स को हमेशा काउंट करते 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 कुछ भी हाथ नहीं आएगा उनके। और मैंने एक और भी चीज़ देखी है कि लोग अपने आप को रिएक्शनरी बनाते चले जाते हैं कि मैं अब ये कर रहा हूँ और अब वो मुझे देखेगा। ये भी एक बीमारी है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है मेरी नज़र में। ज़रूरी नहीं हर बंदा मुझसे एग्री करे, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये भी वीकनेस है। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ ये है कि आपकी नज़र सामने है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ 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 क्या हो रहा है। कमेंट्स, ओपिनियंस, बातें,
ये सब चीज़ें आपको मजबूत करें। एक प्रैंक चैनल है, मैं बड़ी शौक से देखती हूँ, इट्स अ कपल्स प्रैंक चैनल, बड़ा मज़ा आता है मुझे उस चैनल को देखने का। उसके अंदर ऐसे ही वो लोग कमेंट्स पढ़ रहे थे, तो एक टीचर ने कमेंट किया हुआ था, तो उसने कहा कि ओह टीचर्स दे आर जस्ट बोरिंग। मेरे चेहरे पर एकदम स्माइल आई। मेरे बच्चे ने मुझसे पूछा मम्मा व्हाई यू आर स्माइलिंग नाउ, बिकॉज ही नोज दैट आई लाइक दिस चैनल। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा इस तरह वो टीचर्स के बारे में बोल रहे हैं कि दे आर जस्ट बोरिंग पीपल एंड दे आर नॉट हैविंग एनीथिंग इन देयर ब्रेन्स, जस्ट अ बोर्डम, और वो रिएक्शनरी, और वो इस तरह से तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या, वो जहाँ पे भी स्टैंड करते हैं। माई चाइल्ड सेड बट यू आर नॉट अ टीचर ऑफ दिस टाइप। आई सेड येस दैट्स वाई आई एम स्माइलिंग। मेरे बारे में कोई भी शख्स कुछ भी कह रहा है, या आपके बारे में कोई भी शख्स कुछ भी कह रहा है, हमें क्यों लगता है कि हमारी जान निकल गई है, क्यों लगता है कि पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ। इट्स जस्ट एन ओपिनियन। अगर हम वैसे हैं तब हमारी जान नहीं निकलनी चाहिए, तब हमारी दौड़ लगनी चाहिए कि हमने ऐसा नहीं बनना। फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है अपनी लाइफ में शायद 2 टीचर्स जो हंसते थे, जो स्माइल करते थे, बाकी वो सारे ऐसे ही थे। तो इट इज़ नॉट रॉन्ग। अगर कोई बंदा टीचर्स के बारे में एज अ कलेक्टिव कम्युनिटी ओपिनियन दे रहा है तो ये गलत नहीं है। इट इज़ ट्रू कि टीचर्स ऐसे ही होते हैं। मैंने ये सीखा है किसी की भी ओपिनियन को रेस्पेक्ट देना मेरा अव्वलीन फ़र्ज़ है, और उसे सर पर सवार ना करना उसी के साथ खड़ा हुआ मेरा दूसरा फ़र्ज़ है। सो आज के वीडियो का मकसद ये है, इस सारे प्रॉब्लम को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि जब कोई बुरा बोले, जब कोई भी वर्स्ट हम सुन रहे हैं, वी शुड नेवर बी स्टिक्ड टू दैट ओपिनियन। वो एक फेज़ ऑफ लाइफ है। वो आया, बोला, चला गया। अब वो कहीं और खड़ा है, अब वो कहीं और बोल रहा है, वहाँ पे बोलेगा, चला जाएगा। जैसे कि एक जानवर सड़क पर खड़ा कहीं पे भी, उसे कोई गर्ज नहीं है, गंदगी फैला रहा है, सो ही इज़ हैविंग सच अ पोस्ट। हमें सबसे पहले ये देखना है कहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे, और अगर हम ऐसा नहीं करें इसका मतलब है हम कुछ बेहतर हैं। और दूसरी चीज़, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम उस कैटेगरी में तो नहीं आ रहे जो हर बंदे से इफेक्ट हो रहा है, जो हर बंदे से तकलीफ में आ रहा है। किसी ने कुछ कह दिया, मुंह फैला के बैठ गया, किसी ने कुछ बोल दिया है, उसकी जान पे बनी हुई है, उसने 4 अलग लोगों को भी स्यापा डाला हुआ है कि अब सबको पता है कि इसका मूड ऑफ है। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं कि जिनका मूड ऑफ है, जो रूठे हुए हैं, और मदर इज गिविंग अ टाइटल टू द चाइल्ड कि मेरा बच्चा रूठा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो नेबर्स में लोग हैं ना, वो आए थे और वो इसके बारे में ये कह के गए हैं। व्हाट टाइप ऑफ अ चाइल्ड यू हैव ब्रॉट अप, क्या दिया है आपने उसको इतने साल में। किसी भी शख्स के बारे में जो शख्स बुरा बोल रहा है, वो सबसे पहले डिप्रेस्ड है, अधूरा है, परेशान है, ही नीड्स हेल्प। आप उसकी हेल्प ये करते हैं कि आप खुद को डैमेज करने लग जाते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाए तो हम लोग एक ऐसी सोसाइटी बनते चले जाएं जो मैंने देख रखी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं ऐसा होता, लेकिन मैंने देखा है लोग रोड्स पर जाते हुए एक दूसरे को स्माइल पास करके जा रहे हैं, या अगर कोई स्माइल करता भी है तो उसका एक बड़ा गुड जेस्चर से आंसर दिया जाता है। हम जाते हुए किसी को कुछ नहीं दे रहे, लेकिन एक पॉजिटिविटी की वाइब देकर गुजर के क्या गया है हमारा। मेरे वीडियो को आपने अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर देखा, एंड आई रियली होप दैट दीज थिंग्स रियली इफेक्ट द ब्रेन्स। और ये खास तौर पे बच्चों की तरबियत में ये चीज़ ज़रूर शामिल होनी चाहिए। उनके अंदर ये जो हम नफरत भरते हैं ना बदले की, इसने आपको मारा था, हम भी उसको मार के दिखा देते हैं। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए हमारी सोसाइटी से, और ये हमेशा से बच्चों के लेवल से शुरू होंगे। और बच्चों के लेवल से शुरू होने का मतलब ये है कि बच्चे वो सब कुछ सिर्फ हमारे मुँह से नहीं सुन रहे, हमें करता हुआ भी देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।